है नील और सवी के बीच दोस्ती का जरिया। यहाँ पर नील सई की बहुत ज़्यादा केयर करते नज़र आएंगे। बार बार सई और जो है उनकी मुलाकात आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बार बार जो है सई नील से मिलेंगी तो वो कहीं ना कहीं उनसे इम्प्रेस होती जाएंगी और उन्हें वो अच्छे लगने लगेंगे। यहाँ पर अपने अंकल को काफ़ी पसंद करने लगेंगी, लेकिन वहीं पर सवी को फूटी आँख नहीं भाता है नील और ना ही नील को पसंद है सवी। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सवी एक जब सई को मतलब वो बचाते हैं, उसकी केयर करते हैं, उनकी सेफली उन्हें ले आते हैं, तो उन्हें एक लेटर भी लिख कर जाती हैं, जो लेटर नर्स उन्हें देती हैं। जब वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो कहीं ना कहीं मेरी बेटी को सेफली बचा कर लेकर आए और उसका इतना ख्याल रखा सई की मम्मी। यहाँ पर ये लेटर पढ़कर नील बेहद खुश होता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जो नील है उनके हाथ में भी चोट होती है और जो है उनके सर उन्हें बुला कर ले जाते हैं और पट्टी करने लगते हैं। इस वजह से जब तक वो वापस आते हैं तो सभी जो है ले जाती है उन्हें। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर अब स्टोरी में और भी कई इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और आप लोग देखने वाले हैं कि हमारी जो सभी है वो बेहद ज़्यादा वो हो जाएगी परेशान। जी आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर बार बार जो है अपने कुकी अंकल की तारीफ़ करती रहती है हमारी जो है। यहाँ अभी मुलाकात नहीं हो पा रही नील और सवी की, क्योंकि बता दें नील जब वेदू से मिलने के लिए सेम स्कूल आते हैं जहाँ सभी अपनी बेटी सई को छोड़ने आती है, तो वो उनसे मिल नहीं पाती हैं। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि नील और सवी तो नहीं मिल पाते, लेकिन जो है फिर से नील एक बार सई से ज़रूर मिल लेते हैं और यहाँ पर उन्हें अपनी काफ़ी केयर बताते हैं। उन्हें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बता दें उन्होंने भी बता दिया था सई को कि पता है मेरी पत्नी भी स्टार बन चुकी है और अब मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। मैं जब भी जा सकता हूँ जब मैं खुद एक स्टार बन जाऊँगा। यहाँ पर छोटी सी बच्ची को सब कुछ समझ में आ जाता है। बता दें सई को काफ़ी प्यारा और समझदार बताया गया है, भले ही वो उम्र में छोटी है, लेकिन यहाँ पर अब अपनी माँ की जो है खुशी के लिए वो कहीं ना कहीं नील से उनकी दोस्ती कराती हुई दिखाई देने वाली। यहाँ पर भले ही ये दोनों अब दोस्त भी बन जाएंगे, लेकिन बता दें इनमें नोक झोंक तो ऐसे ही होती रहा करेगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर दोनों हमेशा नोक झोंक करते हुए नज़र आने वाले हैं। हमारी जो सवी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब मुश्किलों से घिर चुकी है। यहाँ गाड़ी चलाते चलाते उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान आता है कि जो हमारा रजत था वो कितना बड़ा बिजनेसमैन था, क्या से क्या हो गया। अब जो बैंक करप्ट हो चुका है वो, और अभी घर वालों को तो पता नहीं है, पर तारा को पता चलेगा तो तारा इस बात का ठीकरा भी और जो है भाग्यश्री उन पर ही छोड़ देंगे कि तू ही जो है रजत को यहाँ ले आई थी। माँ तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तेरी नौकरी के लिए वो यहाँ आ गया और बर्बाद हो गया। आज हमारे पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है, तेरी वजह से सब की जिम्मेदार तू है। यहाँ पर बता दें आपको कि तारा तो पैसों पे ही नज़र रखी बैठी है, पहले ही उसे अपने भाई से ज़्यादा पैसों प्यारे हैं। सोच भी रही थी कहीं रजत भाई पूरी प्रॉपर्टी कहीं इस सई के नाम ना कर गए हों। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जो है तारा का पति अब कोई और हो चुका है, पहले कोई और था। वो तारा को हमेशा समझाता रहता है और लेकिन तारा इन्हीं को चुप करा देती हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तारा ने कहीं ना कहीं अपने पति को जो है देखा, मतलब उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाती रहती है। वो सीधा है तो इससे पहले तो यह ख़राब था उनका पति, जो कि बहुत जिगर बुरी तरह से व्यवहार किया करता था। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब शो में भले ही नाम वही है कि सभी लौट आई है, लेकिन वो सब कैरेक्टर नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2-3 ही लोगों की री एंट्री शो में हुई है। ठक्कर फैमिली में भी 3-4 लोग ही दिखाए जाना है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जिस नौकरी से
परेशानी है भाग्यश्री को, अब उसके पैसों से ही घर चलने वाला है। जी हमारी सभी के पैसों से ही घर चलेगा। हालांकि इन लोगों को इतने कम में गुजारा करने की आदत नहीं है, इन्होंने हमेशा लेविशली लाइफ जी है, बहुत ही मतलब खर्चा कर के ही ज़िंदगी गुजारी है। जो चाहिए रहता था वो लिया करते थे लोग, लेकिन अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब रजत नहीं है तो इनके खर्चे उठाने वाला कोई है नहीं। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिलचस्प मोड़ हमें दिखाई देने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं नील को जो है जब सभी से मुलाकात होगी और पता चलेगा कि सही उनकी बेटी है, तभी वो सोचेंगे कि ये जो बेटी है ये तो बहुत स्वीट, और माँ कैसी है, ऐसा लगता है करेला लेकर घूमती है जुबान पर। यहाँ पर बता दें आपको, सही के सामने भी दोनों झगड़ने लगेंगे, लेकिन सही जो है दोनों की अपने सामने हाथ मिलवाएगी और कहेगी आप दोस्त बन जाओ ना। बच्ची की खुशी के लिए दोनों हाथ मिला लेंगे, लेकिन वहीं पर मन ही मन सोच रहे होंगे इससे कौन दोस्ती करे, इससे कौन दोस्ती करे। यहाँ पर बता दें आपको, अब सही वो धागा बनने वाली है जो नील और सभी को एक दूसरे के करीब लेकर आने वाली है। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में कई नए मोड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भाग्यश्री तो एक और आपको पता ही है, अभी ही चिढ़ रही है कि रजत चला गया। जब उसे अब पता चलेगा कि खान पान का पैसा भी नहीं, पूरी करप्ट हो चुका था बैंक, हो सकता है जो घर है वो तक गिरवी हो। यहाँ पर बता दें, यूँ तो वो जो बिजनेस पार्टनर बनते हैं उनके, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, फिर रजत आया मेरा भाई बनकर, फिर ज़िंदगी ने वो भी मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं इससे जो कुछ बन पड़ेगा आप सबके लिए मैं वो करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रजत की सब जिम्मेदारियां मेरी हैं। लेकिन ऐसा कहने से कोई ऐसा बन नहीं जाता। वो कहते हैं भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरे पास इतना आता रहे कि मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूँ। हालांकि वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, सभी अपने जो है जेवर देती हुई नज़र आने वाली हैं उन्हें, ज्वेलरी के ये देखकर, मतलब उनकी बहन की जो है फ़ीस वो जमा कर सके रजत की। यहाँ पर उनका सपना है बाहर जाकर पढ़ाई करना, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अब जो है घर वालों को भी पता चल जाएगा। अभी तो वो सभी किसी को परेशान ना करने के लिए सच से बचेगी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं सच कब तक ही छुपता, सच सामने आ जाएगा। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि नील काफ़ी देर तक सही से बात करेंगे और उनसे बात कर वो बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ पर सही भी घर जाकर बताएगी कि वो पोकी अंकल मुझे फिर से मिले थे और उन्होंने मेरी चोट भी देखी और मुझसे बहुत सारी बात देखी अच्छी। यहाँ पर बता दें, सही भी कहीं ना कहीं अब अपने पापा के जाने के बाद नील से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएगी और यहीं सभी और नील के रिश्ते की शुरुआत होगी। अब आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अभी भले ही जो है सभी के जो है बॉस उनसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन अब जल्दी ही वो सही को पसंद करने लगेंगे। और जो है हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि सही भी काफ़ी घबरा जाने वाली है और सोचेगी कि आखिरकार करे तो क्या करे, वो इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, उसने कभी सोचा नहीं था। ऊपर से अब जो है जब भाग्यश्री को पता चलेगा कि पोकी अंकल वही हैं जिनकी वाइफ की वजह से जो है उनके बेटे इस दुनिया से चले गए, यानी कि तेजस्वनी, तो वो जो है साफ मना कर देंगी कि उससे बिल्कुल बात मत करा करो। यहाँ सभी कहेगी कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, अगर मेरी बेटी को उनके साथ अच्छा लगता है तो हम इस तरह से उसको रोक नहीं सकते। अगर उसे उसमें खुशी मिलती है नील से बात कर तो वो करेगी, इसमें क्या बुराई है। यहाँ पर तारा भी कहेगी कि इसको तो कोई बुराई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये तो हमेशा गलत लोगों के साथ खड़ी रहती है और ये पूरी चलती फिरती गलतियों का पुतली है, इससे तो बात करना ही वो है। यहाँ पर तो तारा का दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि रजत बैंक करप्ट हो चुका था, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं दौलत के नशे में बेहद ज़्यादा चूर है और उससे संपत्ति से बहुत ज़्यादा प्यार भी है।
अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी में काफ़ी नए और इंटरेस्टिंग मोड़ हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो तारा है वो एक बार फिर से अब एक बड़ा कदम उठाती हुई नज़र आएगी जब उसे सच पता चलेगा। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि सच पता चलने के बाद जो है परिवार वाले क्या करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर नील के परिवार को इतना ज़्यादा दिखाया नहीं जाता शो में, हमने तो देखा है, और ना ही जो है उसे दिखाया जाता है। क्या बोलते हैं ऋतुराज को पूरी कहानी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पूरा शो बर्बाद कर दिया, मन ही नहीं करता हमें ये देखने का। हम तो तेजस्विनी और नील की जोड़ी को पसंद करने लगे थे और बहुत प्यार से देखते थे इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं सडनली अब सभी को शो में ला दिया गया तो हमें शो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेकर्स भी क्या करें, उनका शो अब चल नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि शो अगर टीआरपी नहीं बढ़ती तो फेयर जा सकता है। तो आखिरी रास्ता उनके पास यही था कि सभी, क्योंकि एक जाना माना कैरेक्टर रह चुकी हैं शो का, तो उन्हें लगा कि शो में अगर वापस उन्हें लाया जाएगा तो हो सकता है शो की टीआरपी वापस वैसी हो जाए जैसी पहले थी। हालांकि सारे कैरेक्टर को वो अरेंज नहीं कर सके, यहाँ पर 3-4 लोगों को ही रिटर्न में लाया जा सका है, एक तारा, एक भाग्यश्री, एक सई, और बाकी सारे मतलब उनकी जो रजत की छोटी बहन का कैरेक्टर कर रही थी वो अब नहीं थी, तो और किसी को लाया गया यहाँ पर। मतलब ये है ना, तो अब शांतनु सर हैं और ना ही ईशा में, तो सभी कुछ ने तो काफ़ी फ़नी जो हैं कमेंट भी किए हैं कि क्या वो दूसरे प्लैनेट पे चले गए हैं, वो लोग क्यों नहीं दिखाया जाता। तो अब वो शो में है ही नहीं, उनके साथ शूटिंग हो रही तो उन्हें कैसे दिखाया जा सकता। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो कुछ भी हुआ है वो बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है उन लोगों के पास, जल्द से जल्द उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाना थी। यहाँ पर पैसे तो लगते ही उन लोगों के, एक शो को चलाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, और जो है अगर टीआरपी ठीक नहीं आती तो फिर चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एडवर्टाइजर जो पैसे देते हैं उससे ही कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रॉफिट होता है, या फिर अगर नहीं आते ज़्यादा तो लॉस भी होता है। इसी के चलते जो है लोग चाह रहे थे कि हम शो में लीप लाएं और शो को नंबर 1 करें। 2 पर तो था ही शो, 2, 3 पर, तो यही कारण रहा कहीं ना कहीं कि इन लोगों ने लीप शो में कर दिया। हालांकि ईशान के टाइम भी सडनली इन लोगों ने लीप किया था, तब इतना नुकसान नहीं हुआ था इन्हें, क्योंकि रजत के आने के बाद शो की 1 वीक के लिए टीआरपी 1.9 हो गई थी। लेकिन ये लोग जो आए हैं इन लोगों का भी कहीं ना कहीं कसूर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीक टीआरपी इनकी भी 2.1 आई थी। सभी को लगा था कि अब जो है हम आगे सई के और रजत के बच्चों के साथ कहानी की आगे देखेंगे, क्योंकि हैप्पी एंडिंग दिखाई गई थी। उन लोगों को ये नहीं पता था कि एक नई कहानी की स्टार्ट हो रही है, सिर्फ नाम गुम रह जाएगा और पीछे की कहानी अब कुछ दिखाई नहीं जाएगी। यहाँ पर लोगों ने शुरू में बहुत इंटरेस्ट से देखा, जैसे बाकी शो भी जब लीप आ जाता है तो काफ़ी इंटरेस्ट से सब लोग देखते हैं कि अब देखते हैं कि कौन बनी है सही, क्योंकि ये भला ही सीरियल की दुनिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग खो जाते हैं फैंस, उनको सच समझते हैं, उनको ये लगता है कि चलो ये सही की बेटी है, सभी मतलब सभी की बेटी सही है और ये कहानी आगे बढ़ा रही है, तो उन्हें एक अपनापन लगता है। कहीं ना कहीं सबसे वीक पॉइंट यही रहा, जहाँ बार बार लोग यही दोहराते हैं कि शो में जो है जनरेशन लीप ना लाकर जो है शो को एक नया अध्याय दे दिया गया, उस कहानी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, अब वो कहानी इन लोगों को वापस से लाना पड़ी। इससे अच्छा तो ये होता कि वो कहानी ख़त्म ही नहीं करते। अच्छी खासी 2.3 टीआरपी थी, शो 3-4 पर तो रहता ही था, कभी कभी सेकंड पर भी रहता था, लेकिन सडनली इतना बड़ा डिसीज़न लेना बहुत भारी पड़ गया कहीं ना कहीं शो पर, और शो आज बंद होने की नौबत भी आ गई है शो पर भी, क्योंकि इतनी कम टीआरपी शो की आ रही है। यहाँ पर लाख कोशिशों के बाद भी शो की टीआरपी बढ़ नहीं रही, लेकिन बता दें आपको मेकर्स और जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर फैंस का इन्हें प्यार मिला तो जल्दी ही शो जो है टीआरपी बढ़ जाएगी और जो है शो ऑफ एयर नहीं जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हर इंसान यही चाहता है कि हमारा शो अच्छा से अच्छा करे,
और शो की टीआरपी बढ़ाने के वो जो है लक्ष्य लेकर ही चलता है। यहाँ पर भी इन लोगों का मकसद कोई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने शो को बर्बाद तो करना चाहेगा नहीं। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि जनरेशन लीप नहीं किया जाएगा तो शो में जो है सडनली टीआरपी में इतना ज़्यादा गिरावट आएगी कि शो को कहीं ना कहीं बंद करने की नौबत तक आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा उन्हें पहले पता होता तो कभी वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि शो को बचा लिया जाए, शो ऑफ एयर होने से बच जाए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मेकर्स और सभी की कोशिशें, भाविका शर्मा की कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं। क्योंकि बता दें अब जो है ये लास्ट चांस है कहीं ना कहीं इन लोगों के पास इम्प्रूव करने के लिए टीआरपी। अगर अब भी टीआरपी इम्प्रूव नहीं होती है तो कहीं ना कहीं शो पर जो है बादल तो मंडरा ही रहे हैं ऑफ एयर जाने के। हालांकि ऑफिशियली ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। कई मीडिया जो है रिपोर्टर्स के हिसाब से ये कहा जा रहा था, मेकर्स ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारा शो जो है ऑफ एयर जाने वाला है। और अभी भी बता दें कोई कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये शो कभी ऑफ एयर नहीं जाए। आप लोग ज़रूर शो को प्यार दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।